जय हिंद दोस्तों। जो बच्चे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और जिन बच्चों का एग्जाम 8 जुलाई को यहाँ पे लगने वाला, दोस्तों ये वीडियो उनके लिए किसी गोल्ड से कम यहाँ पे नहीं, क्योंकि दोस्तों आप सभी को एक बात ये पता चली गई कि इस बार आर्मी के जितने भी आपके एग्जाम यहाँ पे होने वाले, किसी में भी आपका माइनस मार्किंग वहां पे नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा भी नहीं करना कि जो क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आ रहे बस आप तुक्का वहां मार दे। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको जो 3 तरीके आपको बताने वाला हूँ, अगर आप ये 3 तरीके वहां फॉलो करते हो तो यकीन मान चलना कि आपके उस क्वेश्चन के चांस होने के चांस बहुत ज्यादा आपके वहां बढ़ जाएंगे। लेकिन जो मैं 3 तरीके बता रहा हूँ सारे स्टेप बाय स्टेप आप जरूर वहां पे देखना। और ये चीजें दोस्तों जो आप यहाँ मॉक टेस्ट यहाँ पे देखो उसमें आप अप्लाई वहां पे जरूर करना। आप खुद ही देखोगे कि आपका जो स्कोर है वो आपका पहले से ज्यादा बेहतर वहां पे होता हुआ वहां पे चला जाएगा। लेकिन ये तीनों चीजें आपको आज से जो आप मॉक टेस्ट यहाँ पे दे रहे हो वहां फॉलो करना, आपको स्टार्ट वहां पे कर देना। दोस्तों यहाँ पे क्योंकि आपको हर किसी को ये पता हो गया कि इस बार आपका निगेटिव मार्किंग इस बार यहाँ पे बिल्कुल आपका नहीं होने वाला, यानी कोई क्वेश्चन आप वहां पे गलत भी कर दोगे तो उसके आपके नंबर आपके वहां बिल्कुल वहां पे नहीं काटे जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आपको मैं 3 तरीके आपको बताने वाला बस इसे आपको फॉलो करना है, जहां से आपको उस क्वेश्चन के सही होने के ज्यादा चांस आपके वहां बढ़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों होता है क्या है ना, बच्चों को जो आंसर आता है वो तो मान लो सही आंसर वहां पे दे लेते हैं, लेकिन किसी क्वेश्चन को अगर आंसर वहां पे नहीं आ, जैसे ये मान चलो कि किसी बच्चे ने पूरा पेपर वहां पे अटेंड किया, उसने 5 क्वेश्चन वहां पे ऐसे मिले जिनके आंसर वहां पे नहीं आ पा रहा है, तो वो बच्चा क्या करता है, ये सोचता है भाई 1/4 चलता है, तो मैं करता हूँ कि सभी के बी ही आंसर मार देता हूँ। जितने आपके क्वेश्चन बचे हैं सभी के बी ही मैं आपको आंसर मार देता हूँ, भाई कम से कम एक दो तो हमारे सही हो जाएगी। लेकिन आपको दोस्तों ये तरीका आपको नहीं फॉलो करना है। यहाँ से चांस होने क्वेश्चन केवल आपके एक से ये दो ही यहाँ पे रहेंगे। लेकिन जो मैं आपको 3 तरीके आपको बताने वाला हूं अगर आप उसे फॉलो वहां पे करोगे तो आपके ज्यादा चांस रहेंगे ज्यादा क्वेश्चन सही होने के। लेकिन दोस्तों ये चीज भी मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बच्चे नोट्स वहां पे नहीं तैयार कर रहे हैं। अगर जो बच्चे यहाँ पे ये नोट्स ले रखे और जो तैयार यहाँ पे इन्हें कर रहे हैं, भाई आपको एक तुक्का मारने की जरूरत भी यहाँ पे नहीं पड़ेगी। बस यहाँ पे इस जो आपका एप्लीकेशन आने वाला, जो ये एप्लीकेशन आपका है, जैसे आप यहाँ पे ओपन करते हो जो पहला ही फोल्डर आपको यहाँ पे शो करता है, इसमें दोस्तों जो आपके मैंने बायोलॉजी हो गया आपका, जैसे केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री के बाद दोस्तों जैसे आपका यहाँ पे फिजिक्स हो गया, या फिर आपके दोस्तों जीके हो गए, या फिर आपके दोस्तों मैथ हो गए। यहाँ पे दोस्तों सबसे पता है यहाँ पे जो आपका मेन होता है, मेन क्या है यहाँ पे आपका साइंस होता है, क्योंकि साइंस के आपके 35 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं। अब इसके दोस्तों जो मैंने आपके वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं ना, बस आप वही तैयार करके चले जाना। यहाँ इतने क्वेश्चन मैंने दे रखे, वो क्वेश्चन मैंने दिए जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, यानी सिलेक्टेड ही चीजें आपको मैंने वहां प्रोवाइड करें ताकि आपका टाइम वहां बिल्कुल वेस्ट ना हो। अब आप वो चीजें तैयार करो जो आप तैयार करके अपना एग्जाम वहां पे क्वालिफाई कर सकते हो। बस भरोसा करना, ये जो आपके नोट्स इसमें पड़े हुए हैं इसे डाउनलोड कर ले, यहाँ पे बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सारे चीज की फोटो कॉपी निकलवा लेना। जितना टाइम बचा हुआ भाई ये सारे वन लाइनर में आप एग्जाम के पहले भाई 3-4 बार इनका रिवीजन वहां पे कर लोगे। और सबसे बड़ी बात है ये सारे आपके टॉपिक वाइज वहां पे दिए गए कि सारे टॉपिक भी आपके वहां पे कवर हो जाएंगे, कोई टॉपिक भी आपका वहां पे नहीं छूटेगा। और सारे आपके न्यू पैटर्न बेस है जो आपके इस बार 8 जुलाई को एग्जाम लगने वाला है, वहां पे सीधे सीधे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। बस जो चीजें मैंने दी है ये आप तैयार करना। और जो बच्चे ये नोट्स वहां पे नहीं ले रखे हैं वो तो भाई तुक्के ही मारेंगे वहां पे। लेकिन मैं एक आपको तरीका बताऊंगा जहां से आपके ज्यादा चांस रहेंगे उस क्वेश्चन के सही करने। तीनों तरीके आप ध्यान से यहाँ पे सुनते हुए चलना। दोस्तों पहला स्टेप क्या रहेगा आपको आंसर देने का, आपको एलिमिनेट वहां पे करना है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों जैसे कोई क्वेश्चन हो गया, इसके आपके 4 आंसर यहाँ पे दिए गए। अब पहले तो आप वो क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, फिर आपको पहले क्या करना है, एक जो आप ये देखो भाई इसका ये आंसर तो हो ही नहीं सकता है किसी भी हाल में, वो 2 ऑप्शन आप यहाँ पे एलिमिनेट यहाँ पे कर दिए। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के चांस ज्यादा हो गए आपके यहाँ पे सही होने के। अब दोस्तों यहाँ पे अब ये 2 क्वेश्चन ऑप्शन आपके यहाँ बच रहे हैं, अब इनमें से कौन सा होगा, अब हम लोग कैसा यहाँ पे इनको डिसाइड यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपका क्या आएगा, अगला स्टेप यहाँ पे आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला स्टेप क्या करना है, आपको ये ट्राई करना है कि जितने आपके एलिमिनेट वहां पे हो जाए ऑप्शन वो आपको वहां पे हटाने। अगर एलिमिनेट भी ना हो तब भी मैं आपको जो तरीका इसके आगे स्टेप में बताना वो आपको वहां फॉलो करना है। अगला स्टेप दोस्तों क्या आपको बताना है यहाँ पे, इसमें आएगा इंस्टिंक्ट पर, यानी जैसे आपने ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपने यहाँ पढ़ लिया,
अब इसके नीचे 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको ये लगा भाई इसको हमने आज तक पढ़ा ही नहीं वहां पे, लेकिन जब आपने ये 4 ऑप्शन यहाँ पे आपने देखे, लेकिन किसी भी ऑप्शन में आपको ये लगा भाई ये आंसर हमारा यहाँ पे हो सकता है, तो भाई सीधा सीधा आपको उसी पे यहाँ पे टिक कर देना है, क्योंकि दोस्तों ज्यादा चांस उसी क्वेश्चन ऑप्शन के रहेंगे जो आपका माइंड ने क्वेश्चन पढ़ा, सीधा ऑप्शन आपने वहां पे आया भाई ये आंसर इसका होता है। क्योंकि दोस्तों ये होता है ना कि आपने जो वहां की आप कहीं ना कहीं तैयारी वहां पे कर ही रहे हो, जैसे मैंने नोट्स आपको दे रखे हैं, नोट्स आप सीधे सीधे यहाँ पढ़ रहे हो, और उसका कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपने पहले तो पढ़ा था वहां पे, लेकिन एग्जाम में उसका आंसर क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन माइंड में क्या रहता है, अगर वो चीजें आप वहां पहले ही पढ़े रहते हो तो माइंड सबसे पहले उसी का आंसर क्लिक करेगा, आपका ये माइंड क्लिक करता है भाई ये चीज मैंने कभी पढ़ी थी वहां पे, तो भाई उसी पे आप टिक करना, ज्यादा सोच विचार वहां पे नहीं करना, उसी के ज्यादा चांस रहेंगे क्वेश्चन के सही होने के, तो सीधा उसी पे टिक कर देना, ज्यादा ज्यादा चांस हो जाएंगे आपका वो आंसर वहां पे सही हो जाएगा। ये स्टेप आप बिल्कुल वहां फॉलो करना, इंपॉर्टेंट आपका स्टेप यहाँ पे हो जाता है, चाहे आंसर किसी का आपको आ रहा है, चाहे एलिमिनेट कर पा रहे हो चाहे ना कर पा रहे हो, लेकिन ये स्टेप आपको बिल्कुल फॉलो करना, जो आप मॉक टेस्ट यहाँ पे दे रहे हो सारे चीज अप्लाई वहां पे करना, आप खुद ही देखो इसका बेनिफिट आपको मिलना स्टार्ट वहां पे हो जाएगा। अब अगला दोस्तों स्टेप यहाँ पे आ रहा है, भाई कोई भी बच्चा कभी भी कोई क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ के गलती से भी आप मत आना वहां पे, जो मैंने आपको 2 तरीके अभी आपको बताया इसके पहले वो आपको वहां फॉलो करने हैं, चाहे तो आप उसका आंसर आ रहा है चाहे ना आ रहा है, वो क्वेश्चन आपको खाली कभी भी बाद में आपको नहीं छोड़ना है, बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा था आपका कि भाई आपने पढ़ा, आपको आंसर वहां पे नहीं आ रहा है, तो आप ये कर सकते हो कुछ, जैसे कि आप कई, जैसे आपका मैथ हो गया, ठीक है, मैथ हो गया, मैथ आपको लग रहा है भाई कैलकुलेटिंग बहुत ज्यादा आ गया, इसका आंसर हमें अभी नहीं आ रहा है, आप फिलहाल के लिए आप वहां पे एक ब्लैंक ऐसे छोड़ दो, भाई इसका आंसर हमें देना है वहां पे, ये चीज दिमाग में रखना, ऑनलाइन एग्जाम आपका हो रहा है कि भाई मान लो क्वेश्चन नंबर 23 था, आपको एक रफ वर्क के लिए वहां पे दिया ही जाएगा, वहां पे 23 लिख लेना कि बाद में हम इसकी प्रैक्टिस वहां पे करेंगे। अब जब पूरा पेपर आप यहाँ पे सॉल्व कर देखो, पहला बात है कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको छोड़ना नहीं है, यानी कि छोड़ने का मतलब तो भाई ये हुआ ना कि आपका 100% नुकसान वहां पे हो गया, बिल्कुल 100% नुकसान हो गया। अगर भाई आप करके भी आते तब भी अगर मान चलो कि आपको 1/4 चांस रहते, यानी 25% का तब भी आपका चांस है, अगर आप ऐसे ही मार दोगे वहां पे, लेकिन जो मैंने 2 तरीके बताए उससे ही आपको आंसर यहाँ पे देना है कि मैथ में कोई क्वेश्चन कैलकुलेटिंग लगे आप उस समय के लिए वहां पे छोड़ सकते हो, लेकिन जैसे आपको टाइम वहां मिला कि आपका पूरा पेपर वहां पे हो गया, अब अगर आपके पास टाइम बचता है तो जो मैथ का क्वेश्चन आपका था वहां पे अब उसे सोल्व वहां पे करो, अब उसका आंसर लेके आ जाओगे वहां पे, लेकिन वो क्वेश्चन भी आपको छोड़ के नहीं है ना। अब मान लो वो क्वेश्चन भी आपने सोल्व वहां पे करो, लेकिन भाई आंसर तो आ ही नहीं रहा, भाई मैथ में तो ऐसा तो होता नहीं कि भाई आपने वो क्वेश्चन पहले पढ़ा था इसका आंसर ये हो सकता है, तो वहां पे क्या करना है, वहां भी आप फिर कुछ भी नहीं करना है, जो भी मैथ क्वेश्चन आता है आपको एक ऑप्शन वहां पे टिक कर देना है, वहां पे उसके चांस बहुत ज्यादा आपके वहां पे हेल्प करेंगे सही होने के। देखिए दोस्तों जो मैंने आपका स्टेप 2 बताया था कि आपको ये देखना है कि जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा जो माइंड आपका कहता है कि भाई ये आंसर हो जाएगा, उसी पे आपको आंसर देना, उसी के ज्यादा चांस रहेंगे क्वेश्चन के सही होने के। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आपने ये नोट्स ले रखे ना भाई, इन सब की आपको जरूरत भी वहां पे नहीं पड़ेगी, बस सारी चीजें जो यहाँ पे दी गई आप तैयार करना, आप जब पेपर में वहां बैठोगे आपके एग्जाम में पहली बार सीधे सीधे क्वेश्चन भी आपको वहां पे दिख जाएंगे, लेकिन ये सारी चीजें एग्जाम के पहले जरूर वहां पे तैयार कर लेना कि बाद में आपको एक बात ये ना सोचना पड़ जाए काश ये चीजें मैं तैयार करके जाता तो मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये चीज मौके आपको बार बार वहां पे नहीं मिलते, एक मौका आपको मिला है, इसे आप बिल्कुल फॉलो करना, आप जब भी पेपर में बैठोगे एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहाँ से 100% आपको दिखेगा। और लेकिन दोस्तों जो क्वेश्चन अगर आप वहां बैठते हो अगर किसी का आंसर आपको नहीं पता, जो मैंने तरीके आपको बताया इससे आप फॉलो करना, अभी जो मॉक टेस्ट आप देना यहाँ ही फॉलो करके देखना, आपका स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ना वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे का फिर भी कोई डाउट यहाँ पे रह जाता है तो दिया गया स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, जहां जो भी आपका डाउट होगा वो मैं आपको बिल्कुल वहां पे क्लियर करा दूंगा। तो ओके दोस्तों हम लोग मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।